नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में, अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर। यहां पर हर बड़ी खबर जो दुनिया में घटित हो रही है वो आप तक पहुंचाने का हम जिम्मा लेकर बैठे हैं और आपको दिखाते हैं हर वो खबर जो घटती है कहीं पर भी। और आज का बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि चर्चा आजकल हो रही है तो केवल डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की भी इस वक्त सुर्खियों में है। क्यों है वो मैं आपको बताता चलता हूं। बड़ी खबर आज की, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध को रोकने का जिम्मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में लिया था। उन्होंने जिम्मा उठाया था। अमेरिकी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के 100 दिन बाद ही युद्ध रुकवा दिया जाएगा। इतने कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप के युद्ध विराम के पीछे का भी तगड़ा प्लान था। ट्रंप के इन मंसूबों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात बहस में बदल गई। बातचीत बहस में बदलने के पीछे का कारण उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से की गई एक टिप्पणी रही। ये देखिए, ये ज़ेलेंस्की हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल था कि भाई वो सवाल दे रहा है, वो जवाब दे रहा है। लेकिन उसी के बाद जब जेडी वेंस बोलना आरंभ करते हैं, चालू करते हैं, उसी के बाद माहौल गर्मा जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत अच्छी दिशा में बढ़ रही थी, तभी उपराष्ट्रपति ने यानी जेडी वेंस ने कूटनीति की चर्चा कर दी, कूटनीति का जिक्र किया और ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया कि आप कूटनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की के दिल पर लग गई। इसके बाद मानो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ना आगे देखा ना पीछे और अमेरिका को उसके ही जैसा जवाब देना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। एक दूसरे पर दोनों हावी होने का प्रयास कर रहे थे। ट्रंप उनके ऊपर हावी हो रहे थे और ज़ेलेंस्की उनके ऊपर हावी हो रहे थे। अब देखिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जेडी वेंस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज से कुछ साल पहले ये कूटनीति कहां चली गई थी, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े पैमाने पर आक्रामकता फैलाई थी। उस समय किसी को कोई कूटनीति याद नहीं आई। ना तो उस समय किसी ने रूस को रोका और ना ही कोई हस्तक्षेप किया। उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, सैनिकों और आम जनता को तड़पाया, ना ही कैदियों की अदला बदली की। आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? जिस पर वेंस ने जवाब दिया कि ऐसी कूटनीति जो आपके देश के विनाश को समाप्त कर देगी। तो वहां पर वो जवाब दे रहे हैं तो वहां से एक बड़ा जवाब वापस आता है जेडी वेंस की तरफ से। अब उन्होंने ज़ेलेंस्की पर अपमानजनक होने और अमेरिकी मीडिया के सामने स्थिति को मुद्दा बनाने का यानी इशू बनाने का आरोप भी लगा डाला। इस दौरान ट्रंप भी ज़ेलेंस्की पर हमलावर हो गए। जेडी वेंस ने मोर्चा संभाल रखा था। ट्रंप सोचे मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी एक ऐड कर देता हूं। उन्होंने भी यहां पर ज़ेलेंस्की को डांटना शुरू कर दिया एक तरीके से। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस बैठक के बाद बाकायदा दोनों देशों के राष्ट्रपति मीडिया से बात करते। इसके साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज डील पर साइन होने थे, जिसमें $500 मिलियन यानी 43 अरब रुपए का खनिज यूक्रेन से अमेरिका को मिलना था। सारी बातें सेट थी। हथियार के बदले अमेरिका ने यह खनिज यूक्रेन लेने का प्लान बनाया था। देखिए, ज़ेलेंस्की के तेवर से साफ नजर आ रहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद हुई तीखी नोकझोंक पर माफी मांगने के मूड में नहीं है। उन्होंने मांगी भी नहीं, उन्होंने कहा भी है। जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि टकराव दोनों पक्षों के लिए बुरा था। बैठक के बाद ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो व्यक्ति शांति स्थापित करना नहीं चाहता। ये ज़ेलेंस्की के ऊपर हमला था कि ये आदमी शांति नहीं चाहता है। देखिए, शांति इसको पसंद नहीं है और मुझे केवल तभी दिलचस्पी है जब वो खून खराबे को खत्म करना चाहता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ऐसा बोला। यूक्रेन और रूस के बीच लगभग 3 सालों से मैं आपको बता रहा हूं युद्ध चल रहा है। हर कोई सोचता था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 साल तक ज़ेलेंस्की इसको खींचते हुए आगे लेकर गए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ भी की कि भाई आप बहुत बहादुर हैं, आपकी सेना बहुत बहादुर है, आपने बड़ी बहादुरी से लड़ाई करी। लेकिन देखिए, बहादुरी की तारीफें करते करते अंत में एक तरीके से ताने मारने यहां पर शुरू हो गए। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। 3 साल बाद यह युद्ध एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, जिसमें अब तक शांति की आस नजर आ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले ही इस युद्ध को खत्म कराने की बात कही थी। उन्होंने वादा किया था कि पद संभालते ही 6 महीने के भीतर यह युद्ध खत्म हो जाएगा। चलिए, तो
अब हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जो हैं संजीव श्रीवास्तव जी और सुधीर सिंह जी हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ेंगे। उनके साथ हम चर्चा को आगे, माफ कीजिएगा, हमारे साथ और मेहमान है प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हैं और सुधीर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। लेकिन ये जो नोक-झोंक हुई है, ये जो बहस हुई है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बात इस बात से सही साबित होती है कि इजराइल वाले मामले पर भी उन्होंने एक्शन लिया तो वो कामयाब वहां पर हुए। रशिया यूक्रेन पर भी वो एक्शन लेने के मूड में थे, कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की की गलती है या फिर ये इसको, बख्शी साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि भाई जाने जा रही हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर, आप जितना भी उसको बोलें कि जिस तरीके से उसने अपने देश को बर्बाद किया, जो भी किया, लेकिन एक तारीफ तो ये भी थी उनकी कि भाई ब्रेव हैं, बहादुर हैं, इतने लंबे समय तक युद्ध को खींचते रहे, चाहे पीछे से आगे से कहीं भी सपोर्ट रहा हो, लेकिन अंत में मामला ये खराब जो हो गया, इसका आपको कारण क्या लगता है? कि जेडी वेंस की तरफ से गलती हो गई या कोई इन तीनों में से कोई ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास कर रहा था जिसके चलते ये कुछ हो गया है? थैंक यू वेरी मच शिवम। मैं कहता हूं ये गलती सबकी है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती। हालांकि मैं कभी प्रेसिडेंट नहीं रहा हूं, पर मुझे ये पता है कि ऐसे बात होती नहीं है कभी। देखिए ऐसा है, आपको पहले ही से बता दूं कि इस पूरे एपिसोड के अंदर ये लड़ाई पहले ही बंद हो सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि नेटो इसके अंदर एडवांस कर रहा था, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, और उस समय अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो रशिया को डाउन करना चाहता था। ये सारा का सारा जो गेम है, ये जो बाइडेन के टाइम से खराब होना शुरू हुआ। हालांकि पहले भी ट्रंप था, ट्रंप साहब उसको कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, शांति लाए। और फिर जब नेटो अपना बेस बना रहा है और रशिया, अमेरिका नेटो का हेड बनता, टाइटुलर हेड बनने की कोशिश करता है और अपने आर्म्स जितने बेच सके बेचे, नेटो जितने अपने आर्म्स बेचना चाहते हैं बेचे, उनको खुला बाजार मिल रहा था इस लड़ाई से। और दूसरा फायदा था उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कि रशिया डाउन हो रहा है, तो उन्होंने कहा रशिया को भी डाउन देखेंगे और अपने नेटो को भी बढ़ाएंगे, आर्म्स भी बेचेंगे। सब अपनी रोटी सेक रहे थे। और इसमें जो ज़ेलेंस्की है वो मरता क्या ना करता हो। हालांकि ये वो उस समय भी रशिया के साथ मिलकर कर सकता था, उसने मिलकर रशिया के साथ बात करने की कोशिश करी। और अगर आपको याद होगा कि उस समय बाइडेन ने बोरिस जॉनसन को भेजा और इनकी ये मीटिंग रुकवा दी। अगर ये वो कहते हैं कि अगर ये लड़ाई खत्म हो गई तो हम सबका जो मिलिट्री एम है वो खत्म हो जाएगा, ना नेटो में बेसिस बनेंगे, ना आर्म्स बिकेंगे। बिल्कुल, ये सारा का सारा गेम था। इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। ना ट्रंप ना और ज़ेलेंस्की भी अगर चाहता तो वो किसी तरीके से पुतिन को अप्रोच कर सकता था। उसको नेटो के सपने आने लगे कि नेटो में यूक्रेन नेटो जो बन जाएगा, मैं उससे ज्वाइन हो जाएगा। वो सपना पूरा नहीं हुआ तो वो खिसिया गया। अब वो खिसियाया हुआ बैठा हुआ है कि मेरे को उधार भी चढ़ा दिया, लड़ाई भी हो गई, नेटो में भी नहीं हूं, यूरोपियन यूनियन में भी नहीं जाऊंगा, सारा गेम वहां का है। बिल्कुल, ये जो बात आपने जो कन्वर्सेशन देखी है, मैं इसको सुबह से देखता आ रहा हूं और उस पर चर्चाएं हो रही हैं। ये सारा बनावटी है। बेसिकली इसमें गेम पता चल गया है ट्रंप का क्या था। वो दूसरी बात है कि जेडी वांस के कि में डिप्लोमेसी की और भी कमी है। वो लठमार की तरह अगर बोल गया तो ठीक है। बख्शी जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी घर के चाचा ताऊ की लड़ाई हो गई और चार आदमी बैठे थे। वो ठीक है, ये इस तरीके से होना नहीं चाहिए। सही, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। ये कूटनीतिक टकराव अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता के अनिश्चित भविष्य को दर्शाता है। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस से जाने के लिए कहा गया और उनके लिए तैयार खाना रखा ही रह गया। तो इतनी
मतलब खराब स्थिति पर। और ये देखिए ये लोग किस तरीके से सर पर हाथ रखकर कि भाई ये कहाँ डिस्कशन जाना था और ये कहाँ चली गई डिस्कशन की अगर बात की जाए तो अधिकारी सर पर हाथ रख के वहां बैठ जाते हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे चीजें ट्रैक पर आए, लेकिन ये ट्रैक पर नहीं आ जाता। तो क्या इसमें दिक्कत आई है, वो सारे प्रश्न जो है उसका जवाब हम लेने का प्रयास करेंगे। सुधीर जी, आपकी टिप्पणी क्या है, आपकी राय क्या है, कहाँ ये चीज खराब हो गई? जैसे अभी बख्शी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो सब ऐसा होना ही था, लेकिन ज़ेलेंस्की कहीं पर सही है कि नहीं है? उसकी गलती अगर है तो कितनी, और नहीं है तो क्या है, क्या उसका रीजन क्या आप देंगे? देखिए, दोनों पक्षों की गलती है। कूटनीति के अपने मापदंड हैं, उन मापदंडों का वायलेशन ज़ेलेंस्की साहब ने भी किया, ट्रंप साहब ने भी किया। जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल आप समझिए कि लठमार भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और वो कहीं भी डिप्लोमेसी में अप्रूव्ड नहीं है। जो गिवन सिचुएशन है उसमें अमेरिका को बहुत बड़ा गेन होना था। निश्चित तौर पर ज़ेलेंस्की एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 3 साल तक रसिया को उलझा के रखा है। आप उनको जितनी भी गालियां दे लें, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि रसिया जैसी महाशक्ति को 3 साल तक उन्होंने पैरालाइज करके रखा। तो अब वो फ्री में सारा कुछ छोड़ दें, जो 20% उनकी भूमि रसिया ने कब्जा कर रखा है वो भी फ्री में छोड़ दें, कोई गारंटी न लें, फर्दर ऐसा नहीं होगा। तो ये तमाम चीजों पर वो क्लैरिटी चाह रहे थे और इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहिए ये था कि ट्रंप साहब इन चीजों को आराम से सुनते, थोड़ी सी बात एक्सटेंडेड होती, खनिज जो रेयर मिनरल है उस पर समझौता होता और फिर बात आगे बढ़ती। चूंकि अमेरिका का एक इंटरेस्ट भी है उस खित्ते में, लेकिन ट्रंप साहब ने जिस तरह से इस कूटनीति से चीन और रूस को अलग अलग कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो डेडलॉक बन गए ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, अगर इसको जल्दी, अभी भी समय है, मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन अंडर द चैनल काम कर रहा होगा, तो अगर इसको अमेरिकी कूटनीतिक बहुत जल्दी से नहीं सुलझाएंगे तो फिर चाइनीज एक पॉजिटिव हैंड हो जाएगा। चाइना रसिया का जो दोस्ती टूटने के कगार पर था वो फिर से जुड़ने लगेगा और रसिया बहुत ही कमजोर हो जाएगा, वल्नरेबल होगा और वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। चूंकि रसिया का भी थोड़ा मजबूत रहना बैलेंस के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए ट्रंप को जरूरी है। ये तमाम चीज ट्रंप समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक गुस्से में सब अपने अपने लक्ष्मण रेखा को तोड़ते गए। मुझे लगता है ईगो भी एक, सुधीर जी मुझे लगता है कहीं ईगो इशू भी इसको कह सकते हैं कि भाई कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसमें जो तस्वीर जो एक तरीके से वायरल हो गई है वो यही है कि भाई कैसे एक यूक्रेनी राजनयिक ओक्साना मार्करोवा ने सिर पकड़ लिया था। वो कह रही थी, तो इस बात से ये था कि ये कुछ इनको लगा नहीं था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। बार बार चेहरे पर अपना वो हाथ मारती रही, हाथ फेरती हुई नजर आई। इससे साफ पता चलता है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच किस तरह की बातचीत हुई है और सभी मुझे लगता है निराश हैं। बख्शी जी, मैं आपसे कॉमेंट लेना चाहूंगा। ठीक है, कूटनीति हुई है, ये तो कूटनीति में कूट अलग है, नीति अलग है, कूट दिया है नीति में, लेकिन अब इसके बाद कोई बदलाव आप सोचते हैं बदलाव होने वाला है? दोबारा ऐसी चर्चा हो जाएगी या फिर दोबारा टेबल पे आ पाएंगे? अरे मैं ये बता दूं, मैं बताता हूं, आपका क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहली बात ये है, ट्रंप साहब सिर्फ इतना ही करते कि इसका रेयर अर्थ का जिक्र ना करते। बिल्कुल भैया कि आपको हमने इतना पैसा दिया है 350 बिलियन, तो उसके बदले में हम आपका ये कर रहे हैं। ये भाव तो उस समय नहीं करना था, सिर्फ उनको सिर्फ सीज फायर कराने के लिए कहना था। तो इसीलिए जो ज़ेलेंस्की है वो उकसा गए कि ये बात कुछ कर नहीं रहे, मेरा खनिज पदार्थ भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, मेरे को डेट में भी डाल के, आई मीन वो बिल्कुल सोच रहे थे कि मेरे को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये इनको कुछ करना चाहिए था। पर अब जो बात आगे बढ़ेगी उसके लिए सिर्फ सी चीज ये है कि अब जो ट्रंप साहब है उनके हाथ से अभी बात गई नहीं है। हाँ। अभी किसी मीडिएटर को लाया जा सकता है जो दोनों साइड पे एक्सेप्टेड हो, और दोनों ही है। मैं बताता हूं, दोनों साइड ने, मोदी साहब इंडिया को एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि उस समय अमेरिका और इंग्लैंड के इंटरेस्ट में नहीं था कि कोई मीडिएशन करे। तो अगर अभी मीडिएशन भी हो जाता है, ट्रंप भी वहीं बैठे, ज़ेलेंस्की भी वहीं बैठे, माइनस बॉन्ड्स, और फिर ये आप
मीटिंग कराएं। इंडिया का कोई बख्शी जी, आपने ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट रखा कि अब ये मीडिएशन का एक आपने ऑप्शन दिया, सुझाव मैं चाहता हूं वहां तक भी जाए कि भाई अगर अब इस मीडिएशन कौन करेगा जो दोनों की बातों को रख सकता है, और केवल नरेंद्र मोदी जी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी। बिल्कुल, मुद्दा हम जो था चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मुलाकात थी वो किस तरीके से बर्बाद हुई थी, उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की। बख्शी साहब ने ये बताया कि भाई अब इसमें एक उम्मीद है मीडिएशन की, और मीडिएशन जो बेहतर कर सकते हैं वो पीएम मोदी कर सकते हैं। लेकिन चलिए सुधीर जी, आप पर भी मैं आता हूं, आपकी क्या राय है? अब इसके बाद स्थिति कहां से सुधारी जा सकती है, या फिर ये नहीं रुकेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये तो सभी के लिए घाटा है, केवल जो मीडिया आप कह लीजिए, डिफेंस लॉबी कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसी लॉबीज कह लीजिए, उन्हीं का लाभ होने वाला है क्या? देखिए, ये निश्चित तौर पर वैश्विक मानवता के लिए भी अच्छा नहीं है कि कोई भी इतना बड़ा वॉर चले और तमाम चीजें डिस्टर्ब हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से इससे डिस्टर्ब रही है। तेलों के दाम बढ़े हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, जरूरी सामानों के दाम बढ़े हैं। इसमें अभी भी जैसा कि बख्शी साहब ने कहा, बहुत देर नहीं हुआ है। मुझे लगता है 2-3 नेता ऐसी स्थिति में हैं जो कर सकते हैं मीडिएशन। वो जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ठीक, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इसमें सक्षम है। मुझे लगता है जिस तरह से अमेरिका से उनका विशेष संबंध है, और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा भी इसमें एक अच्छे मददगार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है यूक्रेन के अंदर। देखिए, यूरोपियन यूनियन को माइनस करके अमेरिका अपनी राजनीति वैश्विक स्तर पर नहीं कर सकता है। ये शॉर्ट कमेंट खूबी समझना चाहिए, ठीक, और इसको तुरंत इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुधीर जी, आपका धन्यवाद। बख्शी साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से मुद्दे को समझाया। दर्शकों, इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की, लेकिन कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।